देखने को मिलेगा ये भी बता दूं आपको, फिर आपको लिख कर आना है। तो सबसे पहले बात करें, ए ट्रस्टी विद डेस्टिनी है, यो एक बहुत बड़ो स्पीच है। मतलब कि भारत आज़ाद हुए ना, जब जवाहरलाल नेहरू रात को 14 अगस्त 1947 को क्या एक भाषण दियो, तो वो भाषण की कोटेशन है ए ट्रस्टी विद द डेस्टिनी का नाम से जानी जाए। क्यों? क्योंकि पहली लाइन यही थी, ए ट्रस्टी विद द डेस्टिनी, जो वादों करे गए थे नियति की जो संबंधित, वही जो पूरा जवा है भारत है वो स्वतंत्रता की प्राप्ति कर ली है। तो ये भाषण की जो पहली लाइन ही उन्हें कोटेशन करके पूरे चैप्टर बनाए गए हैं। समझ में आ गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 14 अगस्त 1947 को एक स्पीच दिया गया था। उसमें कब, जब भारत है वो स्वतंत्रता प्राप्ति कर ली है उसके बाद में। तो इसको क्या मार्क किया गया क्या, कि भारत है वो ब्रिटिश इंडिया इंग्लैंड जो ये अंग्रेज हैं उनका जो मुक्ति प्राप्त कर ले है। तो उसके बाद में जो स्पीच दिया जाए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सारा भारतवर्ष वो खुश हो रहे हैं और भारत में आज़ादी मिल गई इस चीज़ से। तो ये सबसे तगड़ो सबसे ग्रेटेस्ट स्पीच माने जाए 20वीं सेंचुरी को, 20th सेंचुरी को। समझ में आएगा? इतना बड़ा स्पीच है कि आपको अभी भी इस पर क्या लिखना पड़ रहा है, पेपर में जाकर पसंद करने पड़ेंगे। तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस स्पीच के, और इनमें से कौन सा प्रश्न किस तरीके से आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। समझ में आ गया? और क्या लिख के आना उसमें आपको। पहले वाला है इंडिया हिस्टोरिक मोमेंट। तो पहला पॉइंट है वो क्या आता है, ये भारत के लिए क्या एक ऐतिहासिक मोमेंट है, ऐतिहासिक क्षण है। तो नेहरू शुरुआत करते हैं अपनी स्पीच की, वो किससे करते हैं, ए ट्रस्टी विद द डेस्टिनी नाम के पॉइंट से शुरू करते हैं। समझ में? जो इन्होंने क्या था, ये जो वादा है वो उन्होंने बहुत पहले किया था अपनी जनता से, और आखिरकार वो क्या हो गया, पूरा है, वो वादा है वो पूरा हो गया है। हमें इतने सालों के संघर्ष के बाद में अंग्रेजों से क्या मिल गई है, मुक्ति मिल गई है। आज वो रात आई है, आज वो ऐसी रात देखने को मिली है जहां हम मुक्त हो चुके हैं अंग्रेजों के जो शोषण से, अंग्रेजों के इस कुशासन से। तो यही शब्द है कि जो नेहरू के द्वारा आपको अब इसमें प्रश्न बनेगा कि नेहरू के द्वारा जो कोटेशन जो स्पीच दिया गया था उसकी प्रथम लाइन क्या थी। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें यही लिखना है कि नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने अपनी इस लाइन शुरुआती लाइनों क्या लिखा था, ए ट्रस्टी विद द डेस्टिनी बोला था। और जो उन्होंने बहुत सालों पहले जो वादा किया था जनता का, वो आज पूरा हो रहा है। भारत वो आज़ाद हो गया अंग्रेजों के इस कुशासन से, इतने सालों के बाद में आज वो रात आ गई है। तो यही है सबसे पहले पॉइंट था, ये सबसे पहले लाइन है वो यही बताई गई है। अगले वाली लाइन में क्या गया, ट्रिब्यूट टू द फ्रीडम फाइटर। तो पहले उन्होंने बताया कि भाई आज बार रात आई जब आप आज़ाद होगा। दूसरी लाइन में क्या कहो, दूसरी लाइनों में उन्होंने बताया कि जो भारत का जो स्वतंत्रता का संग्राम था उसमें जो अपने आंदोलनकारी थे उनको क्या दिया, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। तो इन्होंने जो महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, जिन जिन लोगों ने, जो शहीद भगत आजम तो यह आपको पता है इंडिया का एक हिस्टोरिक मोमेंट हुआ कि हमने आज़ादी प्राप्त कर ली। फिर उसने अगले वाले पॉइंट में उन्होंने किसकी बात की, ट्रिब्यूट टू इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। तो आपको पता है पहली लाइन में उन्होंने बता दिया कि भाई हमारा देश है वो आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ों के चुंगल से अपन बचकर निकल गए हैं। तो दूसरे में इन्होंने क्या किया, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया है, महात्मा गांधी हो गए और अन्य जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका योगदान रहा। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह। तो इन सब का उन्होंने नाम लेते हुए यही कहा कि जिन जिन स्वतंत्र सेनानियों ने भारत को आज़ाद करने में भूमिका निभाई, साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी को जिन्होंने गंवाया या फिर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाई, उनका बहुत बहुत आभार। तो दूसरी लाइन में यही बताएंगा। पहली लाइन में उन्होंने ये स्पीच दी कि भाई बात जो या आज बार रात आगे जब दफा स्वतंत्र होगा। दूसरा में जिन लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन में सहयोग किया उसका उन्होंने नाम लिया। फिर तीसरे वाले पॉइंट में क्या बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशनल बिल्डिंग। तो अब अपनी के रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब अपना ये देश ने क्या करना है, इस देश को अपने को एक बहुत ही बेहतर देश बनाना है। तो नेहरू रिमाइंडेड द पीपुल फ्रीडम थ्रू द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ ये कहा कि हमें अब क्या करना है, हमारा ध्यान है इसको स्वतंत्रता आंदोलन से क्या करना है, उसको मोड़कर
हमें अब एक नए देश को, डेमोक्रेटिक लोकतंत्र देश को क्या करना है, एक पूरी दुनिया के सामने सशक्त, मजबूत और एक लोकतांत्रिक देश के रूप में बनकर क्या करना, अपने को उभर कर दिखाना है। तो यही है, नेहरू ने सभी लोगों को ये दिखाया कि अब हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या कर सकें, जो लोकतांत्रिक देश है, एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभर कर आ सकें। तो यही चीज़ इन्होंने बताई। अगले वाला क्या, ये इंपॉर्टेंट है, विजन फॉर इंडिया। तो उनका क्या विजन था भारत के लिए, ये वाला प्रश्न जरूर से देखने को मिलेगा, आप देख लेना। ही इन विजन एन इंडिया, तो इन्होंने भारत को क्या विजन दिया, पॉवर्टी, तो भारत है वो गरीबी से दूर हटेगा। इग्नोरेंस एंड डिजीज आर द बेनिस, और जो भारत में जो गरीबी हो गई या फिर जो आपकी बीमारियां हो गई, अकाल वगैरह, जो इस समय जो परेशानियां हैं, उन्हें हमें जड़ से ख़त्म करना है। तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। पॉवर्टी, इग्नोरेंस एंड डिजीज आर द बेनिस। बेनिस मतलब क्या होता है, जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। अगले वाला पॉइंट क्या था, जस्टिस एंड इक्वलिटी आर अंश्योर फॉर ऑल, तो सभी लोगों के लिए न्याय मिलेगा, सभी को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी को मिलेगा। तो यही बताया था। सबसे पहले इन्होंने पूरे भारत से क्या विजन दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, विजन वाला प्रश्न जरूर से आएगा कि गरीबी, इग्नोरेंस और डिजीज है, इनको भारत देश से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा और सभी लोगों को सामाजिक न्याय और समानता मिलेगी। तो यही वाला पॉइंट उन्होंने बताया था। ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज लिव इन हार्मनी एंड ब्रदरहुड, और जो जितने भी धर्म है, सभी लोगों को, उस समय क्या था, दंगे चल रहे थे, तो इन्होंने यही कहा कि सभी के सभी जो धर्म हैं, समाज हैं, उन सभी लोगों को क्या, एकजुटता के साथ रहना है हमें। समझ में आ गया। तो ये विजन था, पहला विजन की गरीबी को और बीमारियों को मैं उठाकर मतलब बाहर फेंक देना है, उखाड़ देना है या ख़त्म कर देना है। दूसरे वाला पॉइंट, जस्टिस, न्याय देना, हमें सभी लोगों को न्याय देना है, जस्टिस देना है और इक्वलिटी, समानता देनी है। अगले वाला पॉइंट क्या है, सारे धर्म, समाज, वर्ग के लोग हैं, उनको हमें समय क्या एक साथ रहना है, एकदम भाई बंधुता के साथ, भाईचारे के साथ रहना है, सभी लोग आप सम्मान हो। तो ये विजन दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन ये आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगले वाला पॉइंट उन्होंने क्या बताया, यूनिटी एंड हार्ड वर्क। तो जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि हमें सभी लोगों को क्या रहना है, एकजुट बन के रहना है, पूरे देश के निर्माण में हमने डेडिकेशन दिखाना है और अनुशासन के साथ रहना है। तो तीनों पॉइंटों को अच्छे से याद रखना है। यूनिटी, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन के साथ अपने देश को आगे बढ़ाने में हमें क्या करना है, प्रयास करना है। ही आर्ग्यूड सिटीजन टू वर्क विद ऑल देयर हार्ट, और हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने दिल से कार्य में से जुट जाना है। जैसे हमने देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयास किया था, वैसे ही हमें प्रयास करना है। किसके लिए, हमें प्रयास करना है इस देश को भविष्य का निर्माण करने में। अगले वाले पॉइंट की बात करूं, ए ट्रस्टी विद डेस्टिनी है, ये कोई एक स्पीच नहीं है, बल्कि ब्लूप्रिंट दिया था किसने, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के फ्यूचर भविष्य निर्माण के लिए, जिसमें उम्मीद थी, आइडिया थे और विजन था। मतलब उम्मीद थी, क्या था, होप थी, आइडिया थे, विचार थे और विजन था। विजन था मतलब क्या, आगे की आगम दृष्टि थी उसके अंदर। ही कैप्चर द इमोशन ऑफ नेशंस, तो देश का जो भावना थी उस समय की, उसको उन्होंने पकड़ा। एंड सफर्ड द स्ट्रगल, और जो उन भावनाओं को उन्होंने जनता को बताया कि हमें अब भविष्य में ये चीज़ें करनी है। यट स्टूड प्राउड एंड फ्री, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आज हम क्या हैं, पूरा देश है वो क्या हो चुका है, आज़ाद हो चुका है। नेहरू वर्ड कंटिन्यू टू इंस्पायर जनरेशन, जवाहरलाल नेहरू ने उसमें जो ये शब्द कहे थे, ये आज भी हमारी जनरेशन के लिए क्या है, इंस्पिरेशन के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बनाने का कार्य किया, जस्टिस मतलब न्याय की बात करी, और जो पीस की बात करी, किसकी बात करी, पीस मतलब शांति की बात करी। तो ये था आपकी पूरी ए ट्रस्टी विद द डेस्टिनी का कौन सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उन्होंने अपना जो स्पीच शुरू किया था उसमें किन वर्डों का प्रयोग किया था, ए ट्रस्टी विद द डेस्टिनी, और क्या कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, ये देखने को मिलेगा, पर्सन देखने को मिल सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो नेशनल बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया, ये वाला पर्सन आ सकता है। पर्सन आ सकता है विजन फॉर इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने विजन फॉर इंडिया में क्या बताया। तो ये आपके 3 पर्सन है, उसमें से ही एक पर्सन आएगा। समझ में आ गया, आप देख लेना एग्जाम के अंदर, आपको मैंने समरी दे दी है, इतना आप बनाकर लिख सकते हो, रटोगे तो आप वैसे भी नहीं चीज़ों को।